हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने 7th एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो गया था, 6 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 4:7 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 5:3 देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। इस टाइप्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। कैसे होते हैं देखते हैं। 6 और 7 बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर है, तो ये दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए रेशियो बी कहा गया है 4:7, यानी ए अपॉन में बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 4/7। एंड नेक्स्ट है बी रेशियो सी इक्वल टू 5:3, तो यानी बी अपॉन में सी इक्वल टू 5/3। अब यहाँ पे देखें तो बी हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी तीनों फॉर्म चाहिए हमें। तो बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो बी की वैल्यू को ना हम लोग इक्वल करते हैं। अब इक्वल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 35, या दोनों का एलसीएम कह सकते हैं। तो यहाँ पे 35 लाने के लिए हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे बी की वैल्यू 35 लाने के लिए 7 से करना पड़ेगा। तो इस वाले नंबर में 4/7 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम करेंगे, यानी 20/35। ये किसकी वैल्यू हो गई ए अपॉन में बी की। एंड बी अपॉन में सी की वैल्यू की बात करें तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 का, तो ये हो जाएगा 35/21। अब ए की वैल्यू हो गई 20, बी की वैल्यू 35 एंड सी की वैल्यू 21। ओके, तो इस तरह से तीनों रेशियो हमारा फाइंड हो जाता है, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 35 और सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 21। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 5:6, बी रेशियो सी इक्वल टू 9:4 देन फाइंड ए रेशियो सी। यहाँ पे बी हमारा मिसिंग है, बी नहीं फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में रेशियो लिखा गया है, वैसे ही रेशियो यहाँ पे भी लिख लेंगे। इस क्वेश्चंस का रेशियो भी आपका ए रेशियो बी कितना है 5:6 है, ए रेशियो बी इक्वल टू 5:6, यानी ए अपॉन में बी इक्वल टू 5/6। और दूसरा क्या कहा गया है बी रेशियो सी इक्वल टू 9/4। ओके, अब बी नहीं चाहिए हमें, तो क्या करेंगे दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो बी से बी यहाँ से क्या हो जाता है कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 के टेबल में 3 2 6, 3 3 9, 15/8, यानी ए रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 15:8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1.5:2 एंड इट्स पेरीमीटर इज 18, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है, तो लेट करेंगे हम, जब भी हमें रेशियो गिवन होता है तो लेट द, जो भी रेशियो गिवन होता है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल आर, साइड क्या है तो पहला 1 है, तो कोई भी वेरिएबल इसके साथ लिख लेते हैं हम, तो 1 को तो लिखते नहीं हैं। अगर चाहें अपने अभी समझना चाहो तो 1 लिख सकते हो, x का मल्टीप्लाई 1.5x एंड 2x, यानी जो भी रेशियो था उनके साथ हम x लगा लेंगे हम। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों का सम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है आपका 18 गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है आपका 18। सम ऑफ ऑल साइड, यानी सारी साइडों का सम, पहला x है, दूसरा 1.5x और तीसरा है 2x, तो कितना हो गया 2 3 4, यानी 4.5x हो गया हमारा। 4.5x मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 10/45। 9 के टेबल में आता है 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 5 से 2 के टेबल में 2 2 जा 4। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब यहाँ साइड से लिखेंगे देयरफॉर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पहला x था ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, दूसरा था हमारा 1.5x, तो 1.5 × 4 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर, और तीसरा था 2x, यानी 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर, 8 6 14,
और 4 कितना हो जाएगा 18, जो कि आपका आंसर पेरीमीटर में था। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन 100 मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस में 100 मार्क्स जो थे 3 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। किस तरह से? सो दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू 8 5 7। फाइंड द मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे पिछला था, सेम उसी तरह से करना है आपको। 8x 5x 7x इक्वल टू 100 कर देंगे। तीनों का सम 8 और 5 13 और 7 20, 20 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 5 आ जाएगी, पहली वैल्यू 40 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू 5 कितना आ रहा है 20 आ रहा है ना, सॉरी 20 नहीं आएगा हमारा, जो भी सॉल्व करने पर आएगा, सॉरी 5 मिल रहा था तो 5 8 से 40 हो जाएगा, 5 5 से 25 और 7 5 से 35, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द लेंथ ऑफ द 3 रिबन्स आर इन द रेशियो 7:5:9 इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 रिबन्स आर 42 फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट रिबन। सारा सेम फॉर्मेट वही है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे, बट फाइनली आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट रिबन। जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ना तो वहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट रिबन। तो सबसे छोटा रेशियो कौन सा है 5 है ना, तो 5 इंटू में x की जो वैल्यू होगी वही केवल फाइंड आउट करनी है, 7 और 9 वाली वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। ओके, जिस तरह से अगर इस ट्रायंगल में कहा जाए कि सबसे छोटी साइड कौन सी थी तो x था ना, तो सबसे छोटी वैल्यू 4, ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं होती हमें। ओके, तो इस तरह से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी को फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 Syam lost his weight in the ratio 9:5. His original weight was 90. What is his new weight? ओके, तो इसके लिए आपको पता है कि पीछे एक फॉर्मूला बताया गया था। फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको? फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला था ना, ये वाला, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ए रेशियो इफ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ए रेशियो बी देन द न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी b/a ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है और डायरेक्ट लिखना है न्यू वेट। क्या लिखना है? न्यू वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, न्यू वेट इक्वल टू b/a, यानी 9:5 था ना, तो ए वैल्यू a की है और ये b की है, यानी 5/9 इंटू में ओरिजिनल वेट कितना हो गया 90, 10 5 जो 50 किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद आप सॉल्व कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ABC कंट्रीब्यूट दिस रिस्पेक्टिवली इन द बिजनेस। एक बिजनेस में इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया एंड देयर शेयर्स, ओके करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड देयर शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट, और उनको जो प्रॉफिट मिलता है आर प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल दे कंट्रीब्यूट, यानी कि जो टोटल बेनिफिट्स मिलता है वह टोटल होता है कि इफ़ द प्रॉफिट्स, अच्छा सॉरी, और वो अपना प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। इफ़ द प्रॉफिट्स आर, जिस हिसाब से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसी के हिसाब से अपना बेनिफिट्स लेते हैं। अगर टोटल प्रॉफिट उनका जो है 48,000 का होता है तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच देम, तो उनका क्या शेयर हुआ। एक बार क्वेश्चंस को और डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। ABC 3 लोग थे, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, 25,000 एक ने किया, 50,000 एक ने, 75,000 एक ने, रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में, एंड देयर शेयर, और अपना क्या करने के लिए, प्रॉफिट का शेयर लेने के लिए। ओके, आर प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल दे कंट्रीब्यूट। इस हिसाब से जैसा उन्होंने जो जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो कम किया उसको कम पैसा मिलेगा, जो ज़्यादा किया उसको ज़्यादा मिलेगा। आपसे कहा जाता है कि अगर टोटल प्रॉफिट 48,000 का होता है तो शेयर ऑफ द ईच ऑफ देम, तो उनका क्या कितना कितना शेयर एक को मिलता है। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूट अमाउंट लिखना है। लिखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट contributed by A, B and C आर, कितना अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, तो आपका है 25,000, 50,000 एंड 75,000। ओके, अब यहाँ से यहाँ पे वर्ड यूज कर लेना रिस्पेक्टिवली। लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन
उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का रेशियो क्या है, तो कितना हो जाएगा रेशियो। इसको कभी भी जब भी फाइंड आउट करते हैं हम तो उसको हमेशा सिंपलीस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलीस्ट फॉर्म में। तो सिंपलीस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा हमारा। 25 के टेबल में देखेंगे तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, यानी कि उनका रेशियो क्या हुआ, ए ने अगर 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो बी 2 करेगा और सी कितना रुपये करेगा, 3 रुपये। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा गया है, अगर 1 का लेते हैं तो हम एक्स हो जाएगा हमारा, बी अच्छा लेट कर लेंगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू कितना है, पहला कितना था x था, दूसरा है 2x, तीसरा है 3x। तो टोटल क्या हो जाएगा अब x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना प्रॉफिट होता है टोटल 48,000 का होता है। प्लस करेंगे 3 2 5 1 6x इक्वल टू 48,000, x इक्वल टू 48,000 अपॉन में 6 डिवाइड कर देंगे, 6 8 से 48, 8,000 आपका आंसर आ गया। ओके, अब लिखेंगे वीडियो थोड़ी बहुत बड़ी बन गई है, ध्यान नहीं दिए हैं, आप लोग समझ लेना, बाकी कर लेना। यहाँ पे लिखेंगे द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम ना, लिखेंगे द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ ए इक्वल टू, ए की वैल्यू के लिए 8,000, बी का हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 और सी का हो जाएगा 8 3 जा 24,000। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी को अगले क्लास में देखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।